ग्रैपलर बाकी पार्ट 1। जब बाकी हानमा एक रियल फाइटिंग कराटे टूर्नामेंट में एंटर होता है। बाकी सीरीज की सबसे पहली मांगा में हम देखते हैं कि जापान में एक रियल फाइटिंग कराटे चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग 17 से 18 फाइट्स हो चुकी हैं। जिन फाइट्स में बाकी हानमा नाम के एक लड़के ने सिर्फ एक मूव से ही कई सारे फाइटर्स को नॉक कर दिया होता है। टूर्नामेंट के दौरान हम कुछ शिंशिनकाई कराटे के कुछ फाइटर्स को यहाँ पर देखते हैं, जो कि ये सभी फाइटर इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही लड़के से नॉक होकर हार चुके होते हैं। जिस पर शिंशिनकाई कराटे के मैनेजर उनसे कहते हैं, लड़कों तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? बताओगे नहीं टूर्नामेंट में क्या हुआ? और तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि कौन से कराटे मास्टर ने तुम्हें हराया? जिस पर वो मुंह लटकाए सभी लड़के कहते हैं, अरे मास्टर माफ करना, वो कोई मास्टर नहीं था, वो तो सिर्फ एक व्हाइट बेल्ट का लड़का था। वो दिखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन उसने अपने अंदर अपनी असली ताकत को छुपा कर रख रखा था। मास्टर, भले ही वो लड़का एक व्हाइट बेल्ट था, लेकिन उसकी ताकत एक ब्लैक बेल्ट फाइटर से भी कहीं ज्यादा होगी। जिस पर मैनेजर ओसु एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम लोग सिर्फ एक लड़के से हार गए और तुम लोगों ने तो मेरे गॉड माइंड कराटे ग्रुप का भी मजाक बनवा दिया। और हाँ, अगर किसी ने व्हाइट बेल्ट पहन रखी है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी ताकत एक व्हाइट बेल्ट फाइटर के बराबर होगी। और हाँ, उस लड़के को कभी भी एक ब्लैक बेल्ट फाइटर से कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि एक ब्लैक बेल्ट फाइटर एक व्हाइट बेल्ट फाइटर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और यहाँ पर ऐसा कहने के बाद मास्टर ओसु एक दो और लड़कों को वहीं पर नॉक कर देते हैं, यहाँ पर ये कहते हुए कि वो हायर अप्स के सामने क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन तभी पास में बैठा फाइटर सूडो उठता है, जो कि इस समय पर शिंशिनकाई कराटे में इंस्ट्रक्टर के लेवल पर होता है। यहाँ सूडो की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसका सर ऊपर छत पर भी लग रहा होता है। सो यहाँ पर सूडो मैनेजर ओसु से कहता है, क्या कहा? इन लोगों ने इज्जत डुबा दी, ऐसी बातें कहना बंद कर दो। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने तो कभी एक असली फाइट भी नहीं करी होगी। सुनो, तुम लोग उस लड़के को कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं और वो लड़का तुम लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। इसीलिए सिर्फ मैं ही उसे अगले मैच में हरा सकता हूँ, जिसके बाद ही मेरा डोपोरोची को हराने वाला प्लान भी शुरू हो जाएगा। जिस पर सूडो से डरते हुए ओसु कहता है, कम से कम डायरेक्टर डोपोरोची की थोड़ी तो इज्जत कर लो। खैर, इसके बाद सूडो करता ये है, वो अपनी वाटर बॉटल को हवा में उछालता है, जिसके बाद वो अपनी एक किक से उस बोतल के 2 पीसेस कर देता है। जिसके बाद उस बोतल से उसके सर पर पानी गिरने लगता है, जहाँ पूरे स्टाइल में सूडो कहता है, अगर तुम लोग के साथ मैं कुछ देर और रुक गया तो मेरी मसल्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगी। और हाँ, उस लड़के का क्या नाम था? बाकी हानमा। ये नाम तो काफी फनी सा लगता है। खैर, इसके बाद हम पार्टिसिपेंट रूम में बाकी हानमा को देखते हैं, जो कि नॉम नॉम करके अपना खाना खा रहा होता है, जिसे देखकर कुछ लड़के कहते हैं, लास्ट मैच के बाद से वो अब तक खाना ही खा रहा है, मुझे तो लगता है वो अगले मैच में उल्टी ही कर देगा। यहाँ टूर्नामेंट का मैनेजर पहुँचता है, जो कि बाकी से कहता है, फाइटर बाकी हानमा, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, उसके बाद तुम्हें डायरेक्टर डोपोरोची की स्किल्स प्रदर्शन शो को देखने के लिए जाना होगा। मगर ये सुनने के बाद भी बाकी हानमा अपना खाना खाने में लगा रहता है। जिसके बाद बाकी उठाता है कुछ केले, जिन्हें वो सटाक सटाक करके खा लेता है। जिसके बाद बाकी लेता है एक पूरी भरी हुई कोला की बोतल, जिसे सटासट हिलाने के बाद वो उसमें से झाग को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद बाकी गुड़क गुड़क करके पूरी कोला की बोतल ही पी जाता है, जिसे देखते हुए टूर्नामेंट मैनेजर कहता है, ओ, उसने कोला में से झाग को निकाला और वो पूरी कोला को ही पी गया, इम्प्रेसिव। कोला में से कार्बोनेशन झाग को निकालकर उसे पीना, ये काम तो मैराथन रेसर भी करते हैं, क्योंकि अनकार्बोनेटेड कोला पीने से शरीर की एफिशिएंट एनर्जी बनी रहती है। वेल, बाकी के लिए ये कोला पीना और इतना ज्यादा खाना खाना ठीक भी है, क्योंकि उसका अगला अपोनेंट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जो बिना थके लगातार लड़ता ही रहता है। देखो, वो तो केले और फ्रूट्स के साथ राइस भी खा चुका है, जो कि लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। मगर इतना सारा खाना खाने से बाकी को नुकसान ही होगा, क्योंकि एक फाइट से तुरंत पहले इतना सारा खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, अनलेस तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर ह्यूमन जितना ताकतवर हो। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं इस टूर्नामेंट की फाइटिंग रिंग में, जहां पर एक बड़े से मोटे कंक्रीट पाइप को रखा गया होता है, क्योंकि यहाँ पर डोपोरोची अपनी स्किल्स
को दिखाने जा रहे होते हैं। सो होता यह है, कराटे मास्टर डोपोरोची को इस कंक्रीट के पाइप में बंद कर दिया जाता है, जिसमें से एक नॉर्मल ह्यूमन का निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद होता यह है, डोपोरोची अंदर से अपने पावरफुल पंचेस की मदद से इस कंक्रीट पाइप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद होता यह है, एक कंक्रीट का टुकड़ा जो कि इस पाइप से टूटकर ऊपर गया होता है, वो डोपोरोची खोपड़ी में टकराने वाला होता है। लेकिन तभी उस कंक्रीट के टुकड़े को डोपोरोची उसे अपनी हाई किक से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर टूर्नामेंट को देखने आए सभी दर्शक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर एंकर कहता है, इतना बड़ा कंक्रीट पाइप हमारी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो गया। इस चीज को मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। द गॉड ऑफ फाइटिंग डोपोरोची इतना ज्यादा बूढ़ा होने के बाद भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए, बल्कि वो तो अभी भी फाइटिंग की दुनिया में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर इसके बाद डोपोरोची फाइटिंग रिंग से जाने लगते हैं, मगर वहाँ से फाइटर सूडो फाइटिंग रिंग की ओर गुस्से में बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो डोपोरोची को और भी ज्यादा ताकतवर होता देख टिस्ट होता है। इसीलिए होता यह है, सूडो यहाँ पर ओपनली दिखावा करते हुए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर जो लड़के बॉक्सिंग पैड पकड़कर खड़े होते हैं, उसमें से कुछ को सूडो अपनी प्रैक्टिस के दौरान नॉक भी कर देता है। यहाँ सूडो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि बॉक्सिंग बैग के साथ उसने एक लड़के की हालत तक खराब कर दी होती है, जिस पर एक लड़का कहता है, सूडो रुको, वो मर जाएगा। मगर सूडो उस लड़के के दांत ही तोड़ते हुए कहता है, लड़के तुम्हें पता नहीं है क्या, अपने इंस्ट्रक्टर की मदद करना उसके स्टूडेंट्स का ही काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा भी फाइटिंग रिंग की ओर जा रहा होता है, मगर तभी रास्ते में डोपो से मिलते हुए कहते हैं, बाकी हानमा तुम्हारे पहले मैच से ही मैं तुम्हें देख रहा था, सच में तुम एक काबिल लड़ाकू हो। मगर एक बात जान लो, जिससे तुम्हारी फाइट अब होने वाली है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर बाकी भी हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस पर डोपोरोची कहते हैं, हानमा इधर देखो, और ये कहते ही डोपोरोची एक सुपरफास्ट पंच से बाकी के फेस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि डोपोरोची यहाँ पर सच में बाकी हानमा की ताकत को आजमाना चाह रहे होते हैं। सो यहाँ पर होता ही है, डोपो का पंच जैसे ही बाकी हानमा के फेस के पास पहुँचता है, वैसे ही बाकी हानमा उनके पंच की पप्पी लेकर वहाँ से हट जाता है, और यहाँ से बाकी भागकर फाइटिंग रिंग की ओर जाते हुए उनसे कहता है, डोपोरोची आपका पंच काफी अमेजिंग था। जिस पर डोपोरोची भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच में ये लड़का तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ताकतवर है। लड़के तुम्हारी ये फाइट काफी ज्यादा शानदार होगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं फाइटिंग रिंग में सूडो को, जो कि दर्शकों और फाइटर्स की भीड़ के बीच में अपना इंटेंस वार्म अप कर रहा होता है, जिसे देखते हुए मैनेजर उसू कहते हैं, ओ सूडो को देखो, वो पूरे जोश में है। वो अब तक पूरी 4 चैंपियनशिप्स को जीत चुका है, जिसमें अदर स्कूल्स के फाइटर्स थे, और स्टिल ये टूर्नामेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्कूल पूरी कंट्री में फुल कांटेक्ट कराटे में माहिर है। हम देखते हैं डायरेक्टर डोपो सूडो से कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, जहाँ सूडो डोपो से कहता है, मुझे लड़ते हुए आप देखने आ ही गए, क्या कहते हो उस लड़के से पहले ही हम दोनों ही दो हाथ कर लें। जिस पर डोपोरोची भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सूडो काफी अच्छे सपने देखते हो, पहले उस लड़के से तो जीत लो, तब मेरी ओर देखना, क्योंकि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है जिसे तुम अपनी फ्लैशी मूव से हरा दो। और हाँ, अगर तुम अपनी फाइट में ज्यादा फ्लैशी हो गए तो वो लड़का तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। जिस पर सूडो कहता है, डोपोरोची देखते हैं कौन किसको कच्चा चबाएगा। फाइटिंग रिंग की ओर बढ़ते हुए बाकी अपने हाथों में टेप बांधते हुए कहता है, दैट्स राइट, इसे टेपिंग कहते हैं। इससे मैं अपनी उंगलियों को डिसलोकेट होने से बचा सकता हूँ। चलो इसे थोड़ा और थिक करके बांध लेता हूँ, इससे अगर सामने वाला अगर मुझे काटता भी है तो मेरी स्किन कटने से बची रहेगी। वैसे भी मुझे लगता है मेरे इन पंचेस को कोई भी इस टूर्नामेंट में नहीं रोक सकता, लेकिन क्या पता जो मेरा ओपोनेंट होने वाला है, क्या पता वो मुझे काटने पर उतर जाए, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सूडो को, जो कि डोपो की बात सुनने के बाद थोड़ा सतर्क हो गया होता है, इसीलिए वो सामने वाले के पंचेस से बचने के लिए वो अपने दांतों को प्रोटेक्ट करने वाला एक स्पेशल माउथ पीस पहन लेता है, जो कि इस टूर्नामेंट के रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। इसीलिए मैनेजर ओसू एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, सूडो जिस चीज को अपने मुंह में पहन रहा है ये कोई माउथ पीस नहीं है, बल्कि ये तो एक टेम्पलेट है जो कि तुम्हारी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी से कुछ हद
तक कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपकी जॉ और खोपड़ी की हमला सहन करने की ताकत 30% से ज्यादा बढ़ जाती है। सूडो की हाइट 205 सेंटीमीटर है और वजन 130 किलोग्राम। फाइटर सूडो 270 किलो बेंच प्रेस मार सकता है और उससे ज्यादा वो नंगे पैर एक 100 मीटर डैश 11 सेकंड के अंदर मार सकता है। और इसी तरह के मॉन्स्टर को देखकर आप अभी भी नहीं समझे। कॉम्पिटिटर निशिगावा सूडो इस टूर्नामेंट के सेंटर में है और बाकी हानमा उसके आसपास भी नहीं आता। इसका मतलब ये है बाकी की अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। खैर इसके बाद होता ही है, सूडो अपना वार्म अप खत्म करने के बाद सीधा छलांग मारकर फाइटिंग रिंग में पहुंच जाता है, लेकिन बाकी हानमा कामली फाइटिंग रिंग में ऊपर चढ़ते हुए आने लगता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाकी सूडो को अपने मुंह में उस टेम्पलेट को लगाते हुए देखकर कहता है, ओ तो तुमने वो टेम्पलेट अपने मुंह में लगा रखा है, लगता है तुम्हें भी डेंटिस्ट से काफी ज्यादा नफरत हो गई होगी। जिस पर सूडो कहता है, ओहो तुमने तो अपना होमवर्क काफी अच्छे से किया है, सो तुम्हें तो ये भी पता होगा इस टेम्पलेट से मेरी ताकत 30% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस पर बाकी अपने दांत दिखाते हुए कहता है, हाँ मेरे दांत देखो बिल्कुल नेचुरल और तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें टेम्पलेट जैसी चीजों से अपनी ताकत नहीं बढ़ाना चाहिए। खैर इसके बाद बाकी हानमा वर्सेस सूडो का ये मैच शुरू हो जाता है, जो कि रियल कराटे फाइटिंग टूर्नामेंट का 18वां फाइनल मैच होता है। सो जैसे ही यहाँ पर फाइट शुरू होती है, सूडो बाकी की ओर बढ़ते हुए कहता है, बाकी तैयार तो हो ना। और ये कहते ही सूडो वो एक जबरदस्त पंच से बाकी पर अटैक कर देता है, लेकिन सूडो का ये पंच लोड होकर बाकी को पड़ता उससे पहले ही बाकी हानमा अपनी एक जबरदस्त किक से सूडो के जबड़े पर हिट कर देता है। बाकी की इस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इससे सूडो की राइट शोल्डर ही खिंचकर डिसलोकेट हो जाता है और सूडो उड़ता हुआ फाइटिंग रिंग से बाहर जाकर मुंह के बल गिर जाता है। जिसके बाद शिंशिनकाई कराटे के कुछ लड़के सूडो को उठाकर उसको डॉक्टर्स के पास ले जाने लगते हैं, मगर सूडो उठते हुए उन सभी से कहता है, अबे तुम ये क्या कर रहे हो, अभी मैं हारा थोड़ी हूँ। जिस पर रेफरी कहता है, अपने डिस्लोकेट हाथ के साथ तुम फाइट कैसे करोगे। जिस पर सूडो कहता है, लगता है तुम मुझे समझे नहीं। और ऐसा कहते ही सूडो अपने हाथ को खींचने लगता है और एक जोर का झटका देकर वो अपने शोल्डर की हड्डी को लोकेट कर लेता है, जिसे देखकर बाकी सहित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और सूडो वापस रिंग में आकर कहता है, लगता है तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझकर रख रखा था, लड़के जल्दी आओ। जिस पर बाकी कहता है, सूडो तुम तो काफी अमेजिंग हो। 3 साल पहले जब तुम एक कराटे टूर्नामेंट के चैंपियन बने थे, मैं तब से ही समझ गया था तुम लोकल फुल कांटेक्ट कराटे के सबसे पहले दावेदार बन सकते हो। जिस पर सूडो कहता है, लोकल कराटे का नंबर 1 दावेदार बोलकर मेरे मजे मत लो, क्योंकि इस दुनिया में बिना हथियारों के नंबर 1 कराटे फाइटर बनना इतना भी आसान नहीं होता। खैर इसके बाद होता ये है, सूडो अपने मुंह में कुछ कटर कटर चबाने लगता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से उस टेम्पलेट के टुकड़ों को निकालकर रेफरी को दे देता है। जिसके बाद सूडो भी अपने दांत दिखाते हुए कहता है, बाकी देखो मेरे ये दांत जो कि परफेक्ट और ताकत से भरे हुए हैं। इसके बाद रेफरी इस फाइट को फिर से स्टार्ट कर देता है, मगर अब की बार सूडो पहले से काफी ज्यादा काम और एक स्टेंस में होता है, जिसे देखकर मैनेजर उसको कहते हैं, ओ नो वो लड़का अब तो गया, क्योंकि सूडो पूरी तरह से काम हो चुका है। यहाँ पर मैनेजर ओसू सूडो की एक पुरानी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, लगभग 5 साल पहले एक अमेरिकन प्रो रेसलर शिंशिनकाई कराटे में आया था हमारे लड़ने के तरीकों को सीखने के लिए, लेकिन कुछ समय में उस फाइटर को लगने लगा कि वो हमारे कराटे को एक रियल फाइट में यूज ही नहीं कर सकता। इसीलिए उस अमेरिकन फाइटर ने सूडो को अपनी फाइट करने के लिए चैलेंज किया, जिसके बाद सूडो एक हिट खाने के बाद नॉक होकर गिर गया था। मगर जब सूडो नॉक होने के बाद उठा था, तब वो ऐसे ही बहुत ज्यादा काम हो गया था। और इसके बाद तो सूडो ने उस अमेरिकन प्रो रेसलर की इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि वो अमेरिकन फाइटर आखिर में पूरी तरह से रोने लगा था। मतलब तुम लोग समझ लो, जब सूडो काम होता है तो सामने वाला सच में डेंजर में होता है। क्या प्रेजेंट मैच में हम देखते हैं बाकी और सूडो अपने अपने स्टैंस में रेडी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देख रहे होते हैं।
उसी तरह सभी दर्शक और मार्शल आर्ट्स भी इन दोनों फाइटर्स को आंख गड़ाकर देख रहे होते हैं कि वो दोनों आगे क्या मूव कर सकते हैं। फाइट में सूडो कहता है, बाकी तुम्हारा स्टेंस देखकर मैं समझ चुका हूँ तुम अगली क्या मूव कर सकते हो। इसी वजह से मैंने भी अपने दिमाग में स्ट्रेटजीज बना ली है। लड़के जल्दी आओ। इसके बाद बाकी अचानक से डैश करते हुए सूडो पर अपनी 3-4 किक से हमला कर देता है, मगर सूडो उन सभी किक्स को अपने हाथों की मूव से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद बाकी सटाक से अपनी एक लॉन्ग किक से सूडो के फेस पर अटैक करता है, मगर सूडो इस किक को भी ब्लॉक कर देता है। मगर यहाँ पर सूडो अपनी एक किक से बाकी के बैलेंस को ही बिगाड़ देता है, जहाँ हवा में से गिरते हुए बाकी कहता है, सूडो तुम तो काफी शातिर हो। और ऐसा कहने के बाद हवा में से ही बाकी अपनी एक किक से सूडो के फेस पर हिट कर देता है, जिस हिट के इम्पैक्ट की वजह से सूडो पीछे गिरने लगता है। मगर सूडो के नीचे गिरने से पहले उसने अपनी एक फास्ट किक से बाकी पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से बाकी भी उड़ता हुआ पीछे सर के बल जा गिरता है। जिन मूव्स को देखकर एंकर ऑडियंस को समझाते हुए कहता है, सूडो पीछे जाकर अपनी नीज पर आ गया, मगर लगता है बाकी पीछे सही से अपने पैरों पर लैंड ही नहीं हो पाया। लगता है यहाँ पर बाकी की कोई शातिर मूव फेल हो गई थी। शायद बाकी अपने लाइट वेट होने का फायदा उठा रहा था, इसीलिए वो अपनी मूव चलने के लिए वो इस ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया था, जहाँ से सूडो को एक जबरदस्त किक फेस पर पड़ सकती थी। लेकिन सूडो की उस लो किक ने बाकी का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। खैर फाइट में हम देखते हैं बाकी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, लेकिन सूडो जो अपनी किक्स को बाकी पर सही से लैंड नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा होता है। इसीलिए वो बिना कुछ देखे आग बबूला होते हुए बाकी की ओर डैश करते हुए एक पंच से हमला कर देता है। और सूडो का ऐसा करना टूर्नामेंट में फॉल माना जाता है, क्योंकि बाकी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। यहाँ रेफरी सूडो को वार्निंग देते हुए कहता है कि वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सूडो नहीं रुकता और वो एक किक से बाकी पर अटैक कर रहा होता है। मगर बाकी तो एक ग्रैपलर भी है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए बाकी नीचे झुकते हुए सूडो के पीछे आ जाता है। और बाकी यहाँ सूडो की टांगे ग्रैब करते हुए और हाथों से उसके फेस को पीछे खींचते हुए सूडो को अच्छी तरह से ग्रैपल कर लेता है। और यहाँ बाकी के ग्रैपल से सूडो निकलने की कोशिश तो करता है, मगर वह बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाता। बाकी के इस ग्रैपल को देखकर डोपोरोची कहते हैं, ओ व्हाट अ मूव। उसने प्रो रेसलिंग के बो एंड एरो का होल्ड यूज किया, जिसमें सामने वाले की बॉडी को एक बो की तरह होल्ड कर लिया जाता है। ओ उस लड़के को देखो, उसकी मूव्स कितनी ज्यादा अमेजिंग है। खैर मैच में रेफरी बाकी और सूडो से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम लोग इसी तरह से बिना परमिशंस के फाइट करते रहे तो तुम लोग इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। जिसे सुनते ही बाकी सूडो को छोड़कर अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जिसके बाद जब दोनों फाइटर तैयार होते हैं तब रेफरी फिर से इस फाइट को शुरू कर देता है, जहाँ पर सूडो कहता है, लड़के लड़ाई की शुरुआत में तुमने मुझे हवा में उड़ा दिया था, सो अब उड़ने की बारी तुम्हारी है। और ये कहकर सूडो बाकी पर अपने लातों घूंसों की लगातार धड़ाधड़ बरसात करने लगता है। और इसके बाद बाकी इन सभी अटैक्स को झेलते हुए कहता है, मिस्टर सूडो अगर तुम सच में मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे फेस पर एम करना चाहिए। जिसे सुनते ही सूडो एक फुल्ली लोडेड पंच से अटैक करता है, जो कि बाकी पर ये पंच लैंड होते टाइम एक हैंड कट में बदल जाता है, जिससे बाकी का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लगता है। जिसका फायदा उठाते हुए सूडो अपनी एक भारी किक से बाकी को हवा में उछाल देता है। और जैसे ही बाकी हानमा थोड़ा हाइट पर होता है, वैसे ही सूडो अपनी एक जबरदस्त लॉन्ग किक से बाकी की छाती पर अटैक कर देता है, जिस किक के इम्पैक्ट की वजह से बाकी उड़ता हुआ फाइटिंग रिंग में 2 टप्पे खाते हुए बाउंड्री पर जा गिरता है। बाकी को नीचे पड़ा हुआ देख सूडो खुश होते हुए कहता है, देखो वो लड़का कितना इडियट था, चलो अब वो कल तक नहीं उठेगा, लगता है मैं जीत चुका हूँ। जिस पर रेफरी कहता है, मिस्टर सूडो वहाँ पीछे देखो। हम देखते हैं इस किक को खाने के बाद भी बाकी हानमा एक बैक फ्लिप मारते हुए अपने पैरों पर आ जाता है और वो अपनी शर्ट निकाल कर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद बाकी के शरीर में उन पुराने घाव के निशान को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और सूडो भी कहता है, उसके शरीर पे ये निशान कहाँ से आए। जिस पर बाकी कहता है, मिस्टर सूडो तुम्हारी लास्ट किक काफी अमेजिंग थी, मगर मैं उससे नॉक नहीं हुआ। सो सूडो तुम ही बताओ मुझे किस तरह से तुमसे फाइट करना चाहिए।
यहाँ सूडो रेफरी से तेजी से कहता है, रेफरी मैं तो जीत गया था ना। जिस पर रेफरी कहता है, नहीं नहीं, बाकी के शरीर पर तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ, तो ये मैच कंटिन्यू होगा। जिस पर सूडो कहता है, ओह तो ये बात है रेफरी, अब की बार ध्यान से देखना रेफरी मैं क्या करता हूँ। कह रहे सूडो अपने हाथों की उंगलियों को चटकाने लगता है और वो एक पंचिंग पोज में आ जाता है, जिसे देखकर मैनेजर उसू कहते हैं, लगता है सूडो अब सच में उसे फेस पर हिट करने जा रहा है। सूडो के पंचिंग पोज में आते ही बाकी भी उछलते हुए पीछे की ओर उससे दूर हट जाता है, जिसके बाद बाकी हानमा डैश करते हुए तेजी से सूडो के बिल्कुल पास आ जाता है और इसी बीच सूडो का एक लोडेड पंच बाकी के फेस पर हिट हो जाता है। लेकिन इसके बाद अचानक से हम ये देखते हैं कि इस पंच के बाद सूडो के हाथ में ही काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके हाथ की ही हड्डी टूटकर बाहर भी आ चुकी होती है, जबकि यहाँ पर बाकी हानमा को ज्यादा डैमेज होना चाहिए। यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती, इसलिए डोपोरोची कुछ स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहते हैं, बाकी ने अभी भी जो किया वो एक हिडन टैलेंट था। आप लोगों ने कभी ना कभी एक पेपर को एक पतली लकड़ी से जरूर टकराया होगा, जिसमें हमेशा एक लकड़ी की वजह से पेपर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर जानते हो अगर उस पेपर की स्पीड काफी तेज हो तो उससे उस पतली लकड़ी को भी तोड़ा जा सकता है। मतलब अभी अभी सूडो के पंच के दौरान ये हुआ, बाकी ने अपने फेस की स्पीड को सूडो की पंच की स्पीड से मैच कर लिया था, इसी वजह से सूडो का पंच डिस्ट्रॉय हो गया। मगर मुझे लगता है इसमें बाकी के फेस में भी कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, जिस बात को कंफर्म करते हुए हम देखते हैं कि बाकी हानमा अपने जबड़े में से एक टूटे हुए दांत को निकालकर नीचे फेंक रहा होता है। खैर इसके बाद जब सूडो अपने हाथ को पकड़कर दर्द में होता है, उसी वक्त बाकी एक जबरदस्त किक से उसके फेस पर हिट कर देता है, जिसके बाद बाकी की एक जबरदस्त किक उसके छाती पर पड़ती है। मगर इसके बाद भी बाकी नहीं रुकता, वो सूडो की ओर चलते हुए एक सुपर हाई किक से उसके जॉ पर हिट कर देता है और यहाँ पर ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से सूडो वही नॉक होकर मुंह के बल गिर जाता है और इसी तरह बाकी इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीत जाता है और सभी दर्शक एक नए लड़के बाकी हानमा का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सूडो की इस हालत को देखकर सभी ब्लैक बेल्ट फाइटर्स रिंग में एंटर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर बाकी पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि बाकी हानमा यहाँ पर कराटे मार्शल आर्ट यूज नहीं कर रहा था, ये एक फ्रॉड है। जिसके बाद उन सभी फाइटर्स और बाकी हानमा के बीच एक गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। लेकिन इसके बाद डोपोरोची उतरते हैं फाइटिंग रिंग में और डोपोरोची सभी ब्लैक बेल्ट्स फाइटर से कहते हैं, ओह तो तुम लोग बाकी को सिखाओगे कि कराटे क्या होता है, और बाकी तुम क्या दिमाग चला रहे थे, क्या तुम इन सभी ब्लैक बेल्ट से अकेले लड़ना चाहते थे? बस बहुत हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर जाओ। जिस बात को सुनकर सभी ब्लैक बेल्ट्स फाइटर्स रिंग से नीचे उतर जाते हैं और डोपोरोची बाकी से अकेले में कहते हैं, बाकी तुम काफी शातिर हो, भले ही ये ओपन फाइटिंग टूर्नामेंट है जिसमें सभी फाइटिंग स्टाइल्स को यूज किया जा सकता है, मगर तुम जिस इलीगल फील्ड से आते हो उस इलीगल फाइटर से हम एक सिंपल फाइट की उम्मीद कर ही नहीं सकते। जिस पर बाकी कहता है, क्या कहा इलीगल फील्ड? जिस पर डोपो कहते हैं, मुझे उल्लू मत बनाओ, तुम्हारे शरीर पर ये घाव के निशान बताते हैं कि ये छोटे मोटे फाइटिंग टूर्नामेंट तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस के ग्राउंड है। और हाँ मैं जानता हूँ सिर्फ ऑफिशियल टूर्नामेंट लड़कर तुमने ये बॉडी नहीं बनाई है। खैर तुम्हारे जैसे होनहार 17 साल के लड़के को फाइट करते देख मैं काफी खुश हूँ। जिस पर बाकी भी मुस्कुराते हुए कहता है, डोपोरोची आप तो सब कुछ जानते ही हो, और हाँ इन टूर्नामेंट से मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। खैर यहाँ पर बाकी और डोपोरोची बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सूडो उठकर गुस्से में बाकी पर हमला करने आने लगता है, जहाँ डोपोरोची उसे रोकते हुए कहते हैं, सूडो अब मैच खत्म हो चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। मगर ये सुनने के बाद भी सूडो बाकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए यहाँ पर होता ये है, डोपोरोची सूडो को एक पंच मारकर वहीं पर सुला देते हैं और वो उसे उठाकर वापस उसके रूम की ओर ले जाने लगते हैं। और जाते वक्त डोपोरोची बाकी से कहते हैं, अभी के लिए बाकी तुम आजाद हो, मगर मैं तुमसे मिलने जल्दी ही वापस आऊंगा। पार्ट 2।